मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की वोटिंग में बस कुछ ही महीने बचे हैं। यही वजह है कि सूबे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस बीच नेताओं के बयानों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ताजा बयान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का आया है। दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि योद्धा वो होता है जो हार के भी फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो क्या योद्धा होता है जिनसे हारा उन्हीं से जाकर मिल जाए। दिग्गी राजा ने अशोकनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में आए थे तो मुझसे पूछा गया था कि कैसे हैं। मैंने कहा कि हीरा है, चमकाया जाएगा तो और निखरेगा। हमने चमकाया भी और वो निखरे भी। दिग्विजय सिंह ने बताया कि 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद उनका मन बैठ गया, तो मैंने कहा कि मैं भी चुनाव हार गया था, इसमें क्या हुआ। योद्धा वही होता है जो हारने के बाद फिर से युद्ध की तैयारी करे। लेकिन ये तो उनकी गोद में ही जाकर बैठ गए जिनसे चुनाव हारे थे। हमें उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो जिनसे चुनाव हारेंगे उन्हीं की गोद में जा बैठेंगे। जो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया को दिया, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने दिया, ये सम्मान भाजपा के नेता उन्हें नहीं दे सकते। हम जिसे महाराज कहते नहीं थकते थे, उन्हें आज भाजपा के नेताओं ने भाई साहब बना दिया है। मुझसे जो ग्वालियर में पूछा गया कि इनके बारे में कुछ कहिए, मैंने कहा हीरा है, तराशा जाएगा, चमकेगा। हमने चमकाया भी, लेकिन चमकने के बाद वो पिछले लोकसभा चुनाव में रघुवीर सिंह रुसल्ला के बेटे से क्या चुनाव हार गए कि उनका बिल्कुल मन बैठ गया। अरे हमने कहा दिग्विजय सिंह भी हार गए थे, कौन बड़ी बात थी। लेकिन योद्धा वो होता है जो हार के भी फिर लड़ाई चालू कर देता है। वो क्या योद्धा होता है जो जिनसे हारा उन्हीं से जाके मिल जाए। जिसको उम्मीद थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनसे हारे वे उसी पार्टी में चले गए, हमें उनसे उम्मीद नहीं थी। और आज आप हालत उनकी देख रहे हो क्या हो रहा है। वो मान सम्मान जो कांग्रेस ने दिया, राजीव जी ने दिया, इंदिरा जी ने दिया, सोनिया जी ने दिया, राहुल और प्रियंका जी ने दिया, ये भाजपा के नेता कहीं देने वाले नहीं, इतना मैं बता देता। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 2 दशक तक कांग्रेस पार्टी में अहम पद पर रहे। इसी दौर में 10 वर्ष तक केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और ज्योतिरादित्य केंद्र में मंत्री भी रहे। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा सीटें जीती थी। राज्य में उसकी सरकार भी बन गई थी, लेकिन साल 2020 के मार्च महीने में ज्योतिरादित्य गुट के 22 विधायकों के अलग होने की वजह से कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। इसके बाद कद्दावर नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। सिंधिया के साथ उनके गुट के 22 कांग्रेस विधायकों ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता खुल गया। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं और केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।